रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BA सेमेस्टर 2, कोर 4, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप से प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करें पर जानकारी दे रही हूँ। प्रथम विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, आयुधों की होड़, विकृत राष्ट्रवाद, समाचार पत्रों में सुर्खीदार समाचार छापने तथा अंत में बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया और उसकी घटनाओं से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। यह युद्ध बड़े स्तर पर शुरू हुआ और इसमें विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली राष्ट्र शामिल हुए। युद्ध में संलग्न विरोधी दलों में एक ओर तुर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी थे, तो दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, इटली आदि। यह युद्ध धरती, आकाश और समुद्र तीनों में एक साथ लड़ा गया। इस युद्ध में ऐसे भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया जैसा कि पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इस युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों के सामान्य जनता ने भी भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई और युद्ध की समाप्ति के पश्चात उसके भयंकर और दूरगामी परिणाम हुए जो निम्न रूप से सामने आए। पहला, अपार धनजन की हानि। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्ति मारे गए। कई लाख व्यक्ति बुरी तरह घायल होकर सदा के लिए अपंग और पराश्रित हो गए। नरसंहार की ऐसी भयावह घटना विश्व में पहले कभी घटित नहीं हुई थी। इस भीषण युद्ध में 32 राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से और 4 राष्ट्रों ने जर्मनी की ओर से भाग लिया था। विश्व में केवल 14 राष्ट्र इस युद्ध में तटस्थ रहे। इस महायुद्ध में करोड़ों रुपए और संपत्ति की बर्बादी हुई। धन के अत्यधिक विनाश के कारण वस्तुओं के मूल्यों में भारी इजाफा हुआ। श्रमिकों की मजदूरी की दर ऊंची हो गई, पैदावार घट गई। मुद्रा का बुरी तरह अवमूल्यन प्रारंभ हो गया। मुद्रा का मूल्य घट जाने से व्यापार में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। दूसरा, साम्राज्य विघटन। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि इसने जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं तुर्की के साम्राज्यों को छिन्न भिन्न कर दिया। इन तीनों साम्राज्यों के भंग होने से अनेक नए देशों का उदय हुआ, जैसे युगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया इत्यादि। तीसरा, मित्र राष्ट्रों को लाभ। इन तीनों साम्राज्यों के विघटन से मित्र राष्ट्रों अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि को काफी लाभ हुआ। मित्र राष्ट्र विजयी थे, अतः इन्होंने पराजित राज्यों के साम्राज्यों पर अधिकार जमा लिया। इराक एवं फिलिस्तीन पर इंग्लैंड और सीरिया एवं लेबनान पर फ्रांस ने मैंडेट प्रणाली के आवरण में अपना दखल जमाया। इन देशों को स्वतंत्र होने में काफी समय लगा। चौथा, अमेरिका का महत्व बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों को भारी मात्रा में कर्ज संयुक्त राज्य अमेरिका से लेना पड़ा। इस विश्व युद्ध के बाद सर्वप्रथम यूरोप के बाहर के व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का प्रभाव बढ़ा और पेरिस शांति सम्मेलन में विजयी और विजित राष्ट्र उसकी दुहाई देते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब तक के प्रभावशाली राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि का महत्व घटा और इसकी जगह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का प्रभाव बढ़ा। पांचवा, आर्थिक असंतुलन। महायुद्ध के बाद आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। कई यूरोपीय देशों में तो पुरुषों की कमी हो गई। पोलैंड की खानें ध्वस्त हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, रेल मार्ग छिन्न भिन्न कर दिए गए। फ्रांस का भी यही हाल हुआ। युद्ध काल में हर देश की उत्पादन शक्ति असामान्य कामों में लगा दी गई। फलतः विश्व के आर्थिक संगठन को भारी धक्का लगा। शक्ति स्थापना के बाद लोगों के पुनर्वास आदि की समस्या आ खड़ी हुई और फिर विस्थापितों को रोजगार देने का प्रश्न सामने आया। छठा,
उद्योग धंधों की क्षति। युद्ध काल में अनेक उद्योग नष्ट हो गए। गोलीबारी के कारण हजारों की संख्या में फैक्ट्रियों की मशीनें और इमारतें टूट गई। इस दृष्टि से सबसे अधिक क्षति सर्बिया, रोमानिया, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड को उठानी पड़ी। युद्ध के बाद बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि वे युद्ध का सामान तैयार करती थी, पर अब उसकी जरूरत नहीं थी। इससे बेकारों की संख्या बढ़ी। वाणिज्य और व्यापार को भी धक्का लगा क्योंकि यूरोप के विभिन्न देशों में बाहर से आने वाले माल पर रुकावटें लगा दी गई। इस क्षेत्र में सबसे अधिक दयनीय अवस्था जर्मनी और ऑस्ट्रिया की थी। 7वां, पूंजीवाद का रूप बदला। पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद का स्वरूप बदला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये देश सैनिक सामग्री काफी मात्रा में नहीं उत्पादित कर सकते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि काम करने लायक पुरुषों की संख्या कम हो गई थी। उपलब्ध सामग्रियों के सही ढंग से बंटवारे के लिए पूंजीवादी देश सरकारों को कठोर कदम उठाने पड़े। इतना ही नहीं, ये पूंजीवादी देश बाध्य होकर अपने उपनिवेशों को भी अपने उद्योग बैठाने की अनुमति देने लगे। भारत का प्रथम दौर का उद्योगीकरण इसी नीति का परिणाम था। 8वां, जापान और अन्य राज्यों का उद्योगीकरण। युद्ध के दौरान यूरोपीय राष्ट्र अपने बाजार में जरूरत के अनुसार सामान नहीं भेज पाए। परिणामतः जापान जैसे देशों को उद्योगीकरण का मौका मिला और उसने एशिया के देशों को अपना बाजार बनाया। ब्राजील और अर्जेंटीना को युद्ध के दौरान इंग्लैंड से कलपुर्जे नहीं मिलते थे, फलतः वे इसका उत्पादन स्वयं ही करने लगे। इससे अविकसित और यूरोप के बाहर के विकसित देशों को अपने उद्योगों को विकसित करने का अवसर मिला। 9वां, रूसी क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और वहां साम्यवादी सरकार बनी, जिसने साम्राज्यवाद की निंदा की और रूसी साम्राज्य की निंदा की। यह साम्यवादी सरकार पश्चिमी देशों के लिए सरदर्द बनी और इसको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किया। वास्तव में यह सरकार परतंत्र जातियों को वैचारिक तथा भौतिकवादी स्तर पर मदद करने लगी। सभी परतंत्र जातियां अपनी स्वतंत्रता के लिए सोवियत संघ की ओर मुखातिब हुई। 10वां, निरंकुश शासकों का अंत। महायुद्ध के बीच ही रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वहां से जारशाही का अंत हो गया। महायुद्ध का अंत होते ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के गौरवशाली राजवंश का अंत हो गया। बुल्गारिया के राजा को भी राज सिंहासन त्यागना पड़ा। महायुद्ध के 7 वर्ष बाद तुर्की के सुल्तान का निरंकुश शासन का भी अंत हो गया। 11वां, गणराज्यों की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल में लोकतांत्रिक शासन था। इस युद्ध के बाद पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक शासन की बाढ़ सी आ गई। रूस, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, लैटविया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड और यूक्रेनिया आदि में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 12, अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बीच ही युद्ध का भली भांति संचालन करने के उद्देश्य से लगभग सभी यूरोपीय राज्यों की सरकारें असाधारण रूप से शक्तिशाली बन गई थी। महायुद्ध के बाद उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण सरकारों के लिए यह शक्ति आवश्यक समझी जाने लगी। अनेक देशों के राजनीतिक नेता देश की भलाई, सुरक्षा और उन्नति की दुहाई देकर असीम अधिकारों का उपभोग करने लगी। अतः इटली, स्पेन, जर्मनी, रूस इत्यादि देशों में प्रमुख राजनीतिक दलों का शासन स्थापित हुआ। इस प्रवृत्ति ने और अधिक विकसित होकर फासिज्म, नाजिज्म का रूप धारण किया और मुसोलिनी एवं हिटलर के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 13, राष्ट्रीय सिद्धांतों की विजय। प्रथम विश्व युद्ध एक मुख्य परिणाम राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के विजय के रूप में प्रकट हुआ। वार्सराय संधि परिषद ने एक कठोर सत्य के रूप में राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को स्वीकार किया और इसी सिद्धांत के आधार पर यूरोप में 8 नए राज्यों का निर्माण किया गया।
तब भी विश्व में अनेक देश बचे हुए थे जहां इन सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिली। यूरोप में भी कुछ ऐसे प्रदेश थे। आयरलैंड, मिस्र और भारत पर इंग्लैंड का आधिपत्य था। फिलीपीन अमेरिका के और कोरिया जापान के अधीन थे। अफ्रीका में यूरोप वासियों के बड़े उपनिवेश थे। 14. संपूर्ण विश्व प्रभावित। इस युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत कर दिया, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य। यूरोप के शक्ति संतुलन के बिगड़ जाने से सारी दुनिया प्रभावित हुई। अब दुनिया के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। यूरोप के कई मुख्य देश इस युद्ध में तबाह हो गए। दूसरी ओर एशिया में जापान एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा। 15. सामाजिक परिणाम। इस युद्ध के बाद राजनीति में सर्वहारा का महत्व काफी बढ़ गया, क्योंकि युद्ध के समय मजदूरों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। रूस में तो पुरानी सामाजिक व्यवस्था का एकदम अंत हो गया। अब सामाजिक सुधारों का काम जोरों से होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बने। स्त्रियों ने भी अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किया। विभिन्न देशों के लोग युद्ध में सम्मिलित हुए थे, अतः उनके बीच सहयोग की भावना पनपी। काले गोरे का भेद कम हुआ। 16. नवीन आविष्कार। इस युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव वैज्ञानिक क्षेत्र में पड़ा। इस युद्ध के समय कई नवीन आविष्कार हुए। विज्ञान की नई खोजों ने संसार का कायाकल्प कर दिया। महायुद्ध ने अनेक प्रकार के युद्धकालीन आविष्कारों के द्वारा दुनिया को नवीन यांत्रिक ताकत प्रदान की। वैज्ञानिकों ने टैंकों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों आदि के रूप में दुनिया को नए हथियार उपलब्ध कराए। वहीं यातायात के साधनों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। नए नए हथियार बनाए गए, औषधियों की भी खोज की गई और कई अच्छी दवाइयां बनाई गई। शल्य चिकित्सा संबंधी भी कई प्रयोग किए गए। 17. राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध मानव सभ्यता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। इसमें नरहत्या का जो तांडव हुआ, उसे देखकर संपूर्ण मानव जाति आतंकित हो उठी। अतः यूरोप के राजनीतिज्ञ एक ऐसी संस्था की खोज में थे जो शांति सुरक्षा कायम करे और युद्ध अवरोध कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। राष्ट्रसंघ का संविधान तैयार करने में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करना था। राष्ट्रसंघ का यह भी कर्तव्य था कि राष्ट्रों के बीच सहकारिता और सहयोग की भावना फैलाई जाए। राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अत्यंत व्यापक थे और इसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। निसंदेह इस युद्ध के बाद विश्व में अनेक नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ। जाति, लिंग अथवा गोरे काले के भेदभाव का अंत, समाजवादी अथवा साम्यवादी विचारधाराओं का प्रसार, नए अनुसंधान, गणतंत्र का विकास, राष्ट्रसंघ का विकास आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके फलस्वरूप विश्व में नई उन्नति की आशाएं जगी, परंतु अनेक दृष्टि से इसके प्रभाव विश्व शांति के लिए घातक भी सिद्ध हुए। पेरिस के शांति सम्मेलन के अंतर्गत की गई शांति संधियां युद्ध को सदा के लिए समाप्त करने में असमर्थ सिद्ध हुई। संधियों की कुछ व्यवस्थाएं पराजित राष्ट्रों की दृष्टि से बड़ी ही कठोर थी। निसंदेह उन्होंने भावी संघर्ष के बीज बोए। दूसरी ओर कुछ ऐसे विजेता राष्ट्र भी थे जो यह महसूस कर रहे थे कि उन्हें युद्ध से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। युद्ध के बाद भी साम्राज्यवाद का अंत नहीं हो सका। सच्चाई तो यह है कि विजेता राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया। जिन कारणों ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था वे बाद में भी मौजूद रहे और भावी युद्ध का खतरा बना रहा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर अत्यधिक गंभीर परिणाम हुए, जिसकी क्षतिपूर्ति करना मुमकिन नहीं था। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।